स्कूल, सईद स्कूल, सईद स्कूल हमारा है। और मैं ये देख रहा हूँ कि आपकी निगाहें क्या कह रही हैं, मैं बखूबी पढ़ रहा हूँ। मैं आपकी निगाहों को पढ़ रहा हूँ, आपके इशारात और किनायात को मैं समझ रहा हूँ। मैं शायर गिनामी साहब को इस शेर के साथ दावत सुखन दे रहा हूँ कि जो दिल की दवा है वो दवा क्यों नहीं देते, जो दिल की दवा है वो दवा क्यों नहीं देते, ऐ चारे अगर जिन्हें बुलाना है बोला क्यों नहीं देते, शायर गिनामी साहब। लेकिन उनके शेर और नात पढ़ने से पहले आप लोग संजीदगी से बैठे समझें, ये बच्चों का प्रोग्राम है, बराए मेहरबानी अगर कोई अच्छा काम करेंगे वो भी अल्लाह के यहाँ लिखा जाएगा, और अगर कोई प्रोग्राम की बेअदबी होगी वो भी लिखा जाएगा, इसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। इसलिए आप बहुत इत्मीनान और संजीदगी के साथ प्रोग्राम को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए मैं बताऊं, तकरीबन 17 दिन 17 रात मैं लगातार प्रोग्राम पढ़ता चला रहा हूँ, इसलिए मैं तो बहुत देर खिदमत नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जितनी देर खिदमत करूंगा आप जमाई के साथ हुए कलाम को सुनिए। और मेरे बहुत दोस्तों की फरमाइश है एक माँ के हवाले से नज़्म पढ़ने की, उसको सुनाऊंगा। पहले मैं तालीम के हवाले से एक मतला शेर पेश करता हूँ, बदर खास मुलाहिजा फरमाए कि जज्बात में आके ऐ लोगों कुदरत से लड़ाई मत करना, कुदरत से लड़ाई मत करना, जज्बात में आकर ऐ लोगों कुदरत से लड़ाई मत करना, कुदरत से लड़ाई मत करना, जज्बात में आकर ऐ लोगों जज्बात में आकर ऐ लोगों कुदरत से लड़ाई मत करना, कुदरत से लड़ाई मत करना, ये हाफिज कुरआन, हाफिज कुरआन अरे रब के वली है, इनकी बुराई मत करना, इनकी बुराई मत करना। बहुत बहुत शुक्रिया हाजिरीन, आपने बड़ा अच्छा माहौल दिया। एक शेर और पेश करता हूँ दोस्तों। लोग कहते हैं कि हमारा बच्चा कॉलेज में पढ़ रहा है इसलिए बिगड़ रहा है, हमारा बच्चा कॉन्वेंट में पढ़ रहा है इसलिए बिगड़ रहा है, हमारा बच्चा जो है कॉलेजों के रास्ते देख रहा है इसलिए बिगड़ रहा है। अगर मैंने सच्ची बात कुछ कही हो, अगर आपको लगे कि मेरा मशवरा सच्चा है, वो दुआओं से नवाजना। मैं आपको एक बात बताऊं कि हमारा बच्चा कॉन्वेंट में पढ़ रहा है, उसके बिगड़ने की वजह कॉन्वेंट नहीं, मैं बिल्कुल उनकी जिम्मेदारी नहीं दूंगा। अगर मेरा बच्चा किसी कॉलेज में पढ़ रहा है तो बिगड़ने की वजह कॉलेज नहीं है। अब मैं बताता हूँ बिगड़ने की वजह क्या है। आपके बच्चे की बिगड़ने की वजह आप खुद हैं, हम खुद हैं। जब हम अपने बच्चे को अपने गोद में लेके सुलाते हैं तो हम कहते हैं कि बेटा देखो ये फला हीरो है, बेटा देखो ये फला हीरो है, बेटा देखो ये फला एक्टर है, बेटा देखो ये फला जो है मॉडल है। तो बताओ वो बच्चे के अंदर दीन कैसे पैदा होगा? आप तो अपने बच्चे को अपने गोद में सुला कर अगर यही कहते ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह तो बच्चा दीन का दाई बनता। मैं मशवरा आपको देना चाहता हूँ, पेश करता हूँ बतौर खास मुलाहिजा फरमाए कि जज्बात में आकर ऐ लोगों कुदरत से लड़ाई मत करना, कुदरत से लड़ाई मत करना। और मेरे शेर का किरदार आप हैं दोस्तों कि तुम शौक से सारे फन सीखो पर इतनी गुजारिश है तुमसे। हाजी राजुद्दीन साहब तशरीफ फरमा है, हाफिज तैयब साहब सबकी दुआएं चाहता हूँ, पेश करता हूँ समाज को कि तुम शौक से सारे फन सीखो, तुम शौक से सारे फन सीखो पर इतनी गुजारिश है तुमसे, इतनी गुजारिश है तुमसे जिसे इस्लाम पे आचा तुम्हें ऐसी पढ़ाई मत करना, ऐसी पढ़ाई मत करना जिसे इस्लाम पे आचा तुम्हें ऐसी पढ़ाई मत करना, ऐसी पढ़ाई मत करना।
आपके मूड को पहले मैं समझ चुका था जब मैंने देखा मेरे पढ़ने से पहले ही नाम आ गया और एक्स्ट्रा हाफिज साहब ने जेब में भी रख दिया और माशाल्लाह पता नहीं सैफ साहब अपना लेके आ रहे हैं किसी का उधार मांग के ला रहे हैं। बहरहाल इनके भी 2-4 तालियां हो जाए। आइए दोस्तों, मेरे एक दोस्त का हुक्म है माँ के हवाले से नज़्म पढ़ने के लिए, उसको 2-3 शेर पेश करता हूँ। सच बताऊँ वो माइक वाले का कमाल है जो जॉन में पढ़ लूंगा वरना मैं पढ़ने के लायक नहीं था। पेश करता हूँ, मतलब समाज करें। आगे हाथ वापस कहाँ होगा वो कि माँ जैसी, जितने माँ से प्यार करने वाले हैं मचल उठेंगे इंशाअल्लाह, कि माँ जैसी जहां में कोई औरत न मिलेगी, कि माँ जैसी जहां में कोई औरत न मिलेगी। ममता से भरे प्यार की, ममता से भरे प्यार की मुराद न मिलेगी। माँ जैसी जहां में कोई औरत न मिलेगी। और माँ जी से हो राजी तो नबी ओ से है राजी। माँ जी से हो राजी तो नबी ओ से है राजी, नबी ओ से है राजी। अरे माँ जी से खफा हो उसे, माँ जी से खफा हो उसे जन्नत न मिलेगी। ममता से भरी प्यार की मुराद न मिलेगी। माँ जैसी जहां में कोई औरत न मिलेगी। दोस्तों, जब हमारी माँ जिंदा होती है हम उनकी कदर नहीं कर पाते, उनके गुजरने के बाद हमें समझ में आता है कि वाकईतन हमारी माँ कोई चीज थी। बहुत बहुत शुक्रिया बेटे। हम अपने माँ की कब कीमत समझते हैं कि वाकईतन अगर माँ होती तो आज भी उनकी खिदमत कर लेता, आज भी उनके मैं पाँव पेश करता हूँ। दोस्तों, एक शेर समाज का कि ममता से भरी प्यार की मुराद न मिलेगी। माँ जैसी जहां में कोई औरत न मिलेगी। और जो माँ को सताएगा जहन्नम में जलेगा, जो माँ को सताएगा जहन्नम में जलेगा, जहन्नम में जलेगा। अरे तौबा उसे करने की भी, तौबा उसे करने की भी मोहलत न मिलेगी। ममता से भरे प्यार की मुराद न मिलेगी। माँ जैसी जहां में कोई औरत न मिलेगी। दोस्तों, अब से इस नज़म के 2 शेर और सुनाऊंगा, उसके बाद आप फुर्सत हो जाऊंगा। लेकिन पहले आप वादा कीजिए कि आप दोबारा नहीं बुलाएंगे। इस बात का वादा कीजिए, पढ़ने के लायक मैं हूं नहीं। 2 शेर और पेश करता हूं, इसी नज़म का समाज करें कि माँ जैसी जहां में कोई औरत, ममता से भरी प्यार की मुराद न मिलेगी। माँ जैसी जहां में कोई औरत न मिलेगी। और माँ बाप को तकलीफ जो देते हैं वो सुन ले। माँ बाप को तकलीफ जो देते है वो सुन ले, जो देते हैं वो सुन ले। अरे सरकार की महशर में, सरकार की महशर में शफात न मिलेगी। ममता से भरी प्यार की मुराद न मिलेगी। माँ जैसी जहां में कोई और
औरत न मिलेगी। मैं समझ रहा हूँ कि मतलब गाड़ी पेट्रोल बराबर पड़ रहा है और मैं उसका मकसद भी समझ रहा हूँ। हाजी राजुद्दीन साहब ने मुझे नवाजा, हाफिज तैयब साहब के साथ पता नहीं, अभी मालूम नहीं है, किसी ने बताया नहीं, आया नहीं, शायद वो भी दिए होंगे। आखिरी शेर पेश करता हूँ, बतौर खास समाज का कि मांगे नहीं, मैं मांग नहीं रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, पता नहीं कि आया है कि नहीं, शायद नौशाद भाई की तरफ से भी आया है। अगर आपने दिया बहुत बहुत शुक्रिया, और नहीं दिया तो अभी वक्त है, एक शेर अपनी पढ़ने का वक्त है। पेश करता हूँ समाज करें कि माँ जैसी जहाँ में कोई औरत न मिलेगी, ममता से भरी प्यार की मोहरात न मिलेगी। माँ जैसी जहाँ में कोई औरत न मिलेगी, और हर चीज तो बाजार में मिल जाएगी, लेकिन हर चीज तो बाजार में मिल जाएगी, लेकिन मिल जाएगी, लेकिन माँ बाप से बेहतर कोई, माँ बाप से बेहतर कोई नेमत न मिलेगी, ममता से भरी प्यार की मुराद न मिलेगी। माँ जैसी जहाँ में कोई औरत न मिलेगी। दोस्तों मैं बताऊं आपको, आप भी लोगों की दुआओं का समरा रहा। अरे नहीं यार, ऐसी बात करें यार, स्कूल का प्रोग्राम है कि आप लोगों की दुआओं का समरा रहा कि सुल्तानपुर में आपके इस लाडले को, आपके इस बेटे को आवाज के एजाज से नवाजा गया, और उसके बाद आप ही की दुआओं का समरा रहा कि सरजमीन बादा में आपके लाडले को बड़ी मोहब्बतों से नवाजा गया। इंशाअल्लाह अभी कुछ ही दिनों के बाद हैदराबाद बिजनौर का सफर करूंगा। आप लोगों से दुआओं की दरखास्त है। अब एक शेर और का पेश कर दूं, एक शेर और समाप्त करेंगे कि ममता से भरी प्यार की मुराद न मिलेगी, माँ जैसी जहाँ में कोई औरत न मिलेगी। और चले तो उठा के जो कभी माँ दुआ कर दे, चले तो उठा के जो कभी माँ दुआ कर दे, कभी माँ दुआ कर दे। अरे दुनिया हो या उकबा उसे, दुनिया हो या उकबा उसे इज्जत न मिलेगी, ममता से भरी प्यार की मुराद न मिलेगी। माँ जैसी जहाँ में कोई औरत न मिलेगी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभानअल्लाह, बेमिसाल लाजवाब। रियाज साहब स्क्रीम वाले की जानिब से 100 रुपया और एक स्क्रीम इनको दी जा रही इनाम में। मैं आपसे बतला दूं, ये स्क्रीम की तरफ मत आइए। मिस्र के बाजार में जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के खरीदार गए थे तो वहां एक बूढ़ी माँ भी पहुंची थी। बूढ़ी माँ से पूछा गया, ए बूढ़ी माँ तू किस लिए आई है? उसने कहा कि मैं भी अंगुली कटा कर शहीदों में नाम लिखवाना चाहती हूँ। हश्र के मैदान में मैं भी ये चाहती हूँ कि जब हश्र का मैदान लगे, अल्लाह का दरबार कायम हो, पूछा जाए कि यूसुफ के खरीदारों को सामने लाया जाए तो मैं भी वहाँ रहूँ। तो रियाज साहब की स्क्रीम ये हल्की नहीं है, ये यूसुफ के खरीदारों के तरीके से ये स्क्रीम है। और मेरी बात थोड़ा कड़वी लगेगी, आप लोग बर्दाश्त कीजिएगा, क्योंकि इस मंडप को मैंने कैसे सजाया है, अपनी नींदों को कुर्बान किया, इन बच्चों को कैसे सजाया, महीनों मेहनत करके तब जाके ये बच्चे आए हैं। एक शायर ने कहा है, हराम खोर वलीमा तलाश करता है, फिर उसके बाद ठंडा तलाश करता है। हराम खोर वलीमा तलाश करता है, उसके बाद ठंडा तलाश करता है। उसे शेरों सुखन से क्या मतलब, वो मुशायरों में मुजरा तलाश करता है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और भाइयों, ये नन्हे नन्हे बच्चों की दिलों की ख्वाहिश का मजमा है। इस
इसका एहसास कीजिए। बराए मेहरबानी मैं आप लोगों से इस मंच की तरफ से, इस मंच के माध्यम से आप लोगों से मादरत के साथ हाथ जोड़ता हूँ, इस तरह के अल्फाज मत निकालिए। मैं भी जानता हूँ किस तरीके से नाच कव्वाली के मंच को चलाया जाता है, इस तरीके से मंच की तरफ मत ले जाइए। इस बच्चों को दुआएं दीजिए। आपसे मैं कतई इनाम नहीं चाहता हूँ, कोई बच्चा मेरे पास इस तरीके के नहीं जो इनाम की गरज से पढ़ रहा है। मैं आपसे दुआएं चाहता हूँ, दुआओं का मददगार मैं भी हूँ, आप भी हैं। आप लोग दुआएं दीजिए मेरे बच्चों को। और ये हाफिज साहब आप अपना इनाम ले जाइए। और मेहमान खुसूसी मैं देख रहा हूँ हमारे बढ़ते जा रहे हैं। नौशाद अहमद साहब मंत्री वो भी हमारे करीब आ चुके हैं। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और उनको ये शेर एक पढ़ के उनसे जो है मैं जुड़ना चाहता हूँ। कौन आया कि महफिल में बहारे खुशनुमा आई, कौन आया कि महफिल में बहारे खुशनुमा आई, लिए फूलों का नजराना ये सावन की घटा आई।